वीडियो की शुरुआत में हम दो डायनासोर को देखते हैं जो कि एक कपल होता है और उनके सामने उनके 3 अंडे पड़े होते हैं जिनमें से जल्द ही बेबी डायनासोर्स निकलने वाले थे। जल्द ही वो अंडे टूटते हैं और 3 क्यूट से बेबी डायनासोर्स बाहर आते हैं। इनमें से 2 डायनासोर साइज में भी ठीक थे और बहुत एक्टिव भी थे, लेकिन एक बेबी डायनासोर अंडे के अंदर ही बैठा हुआ था। वो हाइट में भी छोटा था और बाहर भी नहीं आ रहा था। उसके पेरेंट्स उसका नाम आर्लो रखते हैं। फिर वो कपल डायनासोर्स अपने बेबीज को बाहर लेकर आते हैं और उन्हें अपना घर दिखाते हैं। ये कपल थोड़ी बहुत फार्मिंग भी किया करता था और इन कपल में बहुत ज्यादा प्यार था और अब तो इनके बेबीज भी हो चुके थे और ये एक प्यारी सी फैमिली बन चुकी थी। अब टाइम गुजरता जाता है और बेबी डायनासोर्स भी बड़े हो चुके थे। आर्लो के अलावा बाकी डायनासोर्स काफी एक्टिव थे। वो अपने पेरेंट्स के हर काम में हेल्प भी करवाया करते थे, लेकिन जब आर्लो को कुछ कहा जाता तो वो काम उससे हो ही ना पाता था और वो छोटी छोटी चीजों से डर जाया करता था। अब वो डायनासोर कपल अपने बच्चों को अपने पास बुलाते हैं और समझाते हैं कि जैसे कि आगे सर्दियां आ रही हैं तो हमें बहुत ज्यादा खाना स्टोर करना है। हमने एक स्टोर रूम बनाया होता है जिसके अंदर वो लोग खाना स्टोर कर रहे थे। उसके बाद फादर डायनासोर अपना फुटप्रिंट वहाँ पर लगाते हैं और सब बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं फादर हमें भी अपना फुटप्रिंट लगाना है, लेकिन फादर डायनासोर उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं नहीं, अभी तुम लोग छोटे हो, जब तक तुम लोग कोई बड़ा काम नहीं कर लेते तब तक तुम फुटप्रिंट नहीं लगा सकते। जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम लोगों ने जिंदगी में कुछ कर लिया है उस दिन तुम लोग फुटप्रिंट लगा लेना और मैं भी उस दिन का इंतजार करूंगा कि कब मेरे बच्चे मेरे जैसे हो जाएं। तो फादर डायनासोर कहते हैं चलो आज मैं तुम लोगों को टेस्ट करूंगा। अगर तुम लोगों ने आज मेरे कहे गए काम बिल्कुल सही से कर दिए तो मैं तुम लोगों को आज ही फुटप्रिंट लगाने दूंगा। सब लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन आर्लो बेचारा अभी भी डर रहा होता है। आर्लो का भाई बड़े बड़े दरख्त उतार कर लकड़ियाँ इकट्ठी करता है और आर्लो की बहन सारा फार्म साफ करती है और उन दोनों को परमिशन मिल जाती है फुटप्रिंट लगाने की। और आर्लो की बात की जाए तो उसने कुछ भी नहीं किया था क्योंकि उससे कुछ हो ही नहीं पा रहा था, इसलिए उसके फादर उसे अलाउ नहीं करते। आर्लो बहुत उदास हो जाता है तो तभी उसका भाई उसे आकर छेड़ने लगता है कि तुम तो छोटे बच्चे हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो आर्लो उसे कहता है कि मुझे ऐसा नहीं कहो, मुझे बुरा फील होता है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। लेकिन आर्लो का भाई उसे छेड़ता रहता है तो तभी वहाँ पर उसकी फैमिली आ जाती है और आर्लो के भाई को डांट पड़ती है कि अपने भाई को तंग मत करो। तो तभी आर्लो कहता है कि आप लोगों को ये लगता है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भी एक दिन जरूर कुछ करूंगा और यहाँ पर अपना फुटप्रिंट लगाऊंगा। अब रात को आर्लो सो रहा होता है तो तभी उसके फादर वहाँ पर आते हैं और कहते हैं बेटा आर्लो मेरे साथ चलो, और वो दोनों रात में वॉक करने लगते हैं जो कि काफी क्यूट सीन है। तो आर्लो के फादर उसे समझाते हैं कि जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मुझे तुम्हारे डर को खत्म करना है, कॉन्फिडेंट रहो, तुम्हारे लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। अब वो लोग सो जाते हैं तो उसके फादर सुबह उठकर देखते हैं कि उनका स्टोर किया हुआ खाना कोई ले गया है। वहाँ पर कोई ऐसा जानवर आया था, या तो उनका खाना खा गया या तो उनका खाना चुरा कर ले गया और वो सब काफी परेशान होते हैं। तो आर्लो के फादर उसे कहते हैं कि बेटा अब टाइम आ गया कि मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस को टेस्ट करूं और मैं देखूं कि तुमने मेरी बातों का कितना असर लिया और मेरी बातें कितनी सीखी हैं। और तुम्हारा काम ये है कि तुमने उस जानवर को पकड़ कर लाना है जिसने हमारा खाना चुराया है। तुम्हें उसे जाल में फंसाना होगा और फिर उसे मारना भी होगा, और अगर तुमने ये कर दिया तो मैं तुम्हें भी वहाँ फुटप्रिंट लगाना अलाउ कर दूंगा। आर्लो ये सुनकर काफी एक्साइटेड था और अब आर्लो के फादर उसके साथ जाल बिछाने में उसकी मदद करते हैं और आर्लो वेट कर रहा होता है कि वो जानवर कब आए। और जहाँ पर उन्होंने ट्रैप लगाया होता है वहाँ पर वो लोग कॉर्न्स रख देते हैं। अचानक से वहाँ पर एक जंगली बच्चा आता है और उन कॉर्न्स को उठाने लगता है, यानी असल में चोर कोई और नहीं बल्कि यही जंगली बच्चा था। तो आर्लो जल्दी से अपना ट्रैप उस पर फेंक देता है और वो बच्चा उस नेट में फंस चुका था और वो काफी चिल्लाता है और वो अपनी ही जबान में कह रहा होता है कि मुझे फ्री करो। आर्लो उसे सुन के और देख के काफी डर जाता है और कहता है ये कैसी अजीबोगरीब चीज है। जल्दी से घबरा कर वो ट्रैप उठा देता है और वो जंगली बच्चा वहाँ से भाग जाता है। तो आर्लो के फादर वहाँ आते हैं
ये देखकर उसे डांटते हैं कि तुमने क्या किया, तुमने उसे पकड़ के छोड़ दिया, तुम्हारे डर ने सारा काम खराब कर रखा है। डरना छोड़ो और मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा डर खत्म करता हूँ। अब आर्लो के फादर यूं ही उसे डांट नहीं रहे थे, वो भी यही चाहते थे कि उनका बेटा एक अच्छा बच्चा बने, ऐसा बने कि दुनिया उससे डरे, ना कि वो लोगों से डरे, क्योंकि पेरेंट्स हमारे अच्छे के लिए ही तो डांटते हैं। अब आर्लो के फादर उसे अपने साथ एक फॉरेस्ट में ले जाते हैं और साथ ही वहाँ पर बारिश होने लग जाती है। आर्लो बहुत डरने लग जाता है और कहता है कि डैडी वापस चले, मौसम बहुत खराब हो रहा है। तो उसके फादर कहते हैं चुप करो बेटा और मेरे साथ चलो। आसमान में बिजली काफी तेज खड़कने लगती है। आर्लो का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था क्योंकि वो काफी डरपोक था। अब बारिश होने की वजह से वो पत्थरों पे बार बार स्लिप हो रहे थे। चलते चलते आर्लो का भी पाँव मुड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तो आर्लो अपने डैड से कहता है डैड और नहीं। तो उसके फादर आगे से कहते हैं मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैं अपने बेटे को यहाँ पर लेकर आया हूँ, लेकिन तुम भी इस बात को समझो, अगर मैं तुम्हारा डर खत्म नहीं करूँगा तो तुम बड़े होकर क्या करोगे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब हम वापस चलते हैं। लेकिन बारिश बहुत तेज होने लगती है और बहुत तेज हवा चलने लगती है, यानी तूफान आ जाता है। पत्थरों के साथ साथ यानी नीचे फ्लड आने लगता है। उसके साथ हर चीज बहने लगी थी। आर्लो के फादर उसे कहते हैं कि बेटा जल्दी से ऊपर जाओ। वो अपने मुंह और अपने टेल की मदद से अपने बेटे आर्लो को ऊपर उछाल देते हैं कि ये कहीं फ्लड में ना बह जाए, लेकिन खुद वो नीचे रह जाते हैं और फ्लड उन्हें बहाकर ले जाता है। ये बहुत इमोशनल सीन था। आर्लो अब अपने फादर को खो चुका है और अब वो वहाँ से वापिस आ जाता है और अब वो भी अपने बाकी बहन भाइयों के साथ काम करवाने लगा था और वो अब काफी उदास रहने लगा था। एक दिन आर्लो काम कर रहा होता है तो उसे वही जंगली बच्चा नजर आता है। तो उसके माइंड में फौरन वो बात क्लिक होती है कि उसके फादर ने कहा था कि जहाँ भी वो बच्चा मिले उसे मार देना। अब आर्लो उस बच्चे को पकड़ तो लेता है, लेकिन वहाँ पर वो एक नदी में बह जाता है और बह बहकर कहीं दूर आ जाता है। वो बेहोश हो चुका था और जब उसे होश आता है तो वो खुद को अकेला पाता है। वो काफी ज्यादा उदास था, लेकिन तभी उसकी नजर उस जंगली बच्चे पर पड़ती है। वो उस जंगली बच्चे के पीछे ऊपर जाता है तो उसे एक नदी नजर आती है जो उसके घर की तरफ ही जा रही थी। तो तभी उसे अपने फादर की बात याद आती है कि जब भी तुम्हें नदी नजर आए तो घबराना नहीं, क्योंकि तुम अपने घर का रास्ता ढूंढ लोगे। अब वो उस नदी के साथ साथ चलने लगता है, लेकिन बेचारे को भूख लगी हुई थी। तो तभी उसे एक फ्रूट नजर आता है जो कि दरख्त पे काफी ऊपर लगा हुआ था। आर्लो एक पत्थर के ऊपर अपने पाँव रख के वो फल खाने लगता है, लेकिन तभी वो पत्थर स्लिप हो जाता है और आर्लो उस पत्थर के नीचे आ जाता है। अब आर्लो का पाँव उन पत्थर में स्टक हो चुका था। वो काफी कोशिश करता है अपने आप को फ्री करने की, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। सारा दिन गुजर जाता है, इवन ऐसे करते करते रात भी हो जाती है और वो सो जाता है। और जैसे ही वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसका पाँव फ्री हो चुका है। किसी ने वहाँ पर एक जगह खोद रखी थी और उसके आसपास छोटे छोटे प्रिंट्स थे। तो वो समझ जाता है कि ये जंगली बच्चे के फुटप्रिंट्स हैं और उसी ने ही आर्लो को फ्री किया है। अब आर्लो हिम्मत करता है और उठता है और आसपास की लकड़ियाँ इकट्ठी करके अपने लिए घर बनाने लगता है, यानी शेल्टर, जिसमें वो रहेगा। तभी वो जंगली बच्चा वहाँ पर आता है और आर्लो के लिए एक लीजर्ड लेकर आता है क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी। तो आर्लो उसे कहता है कि पीछे करो इसे, क्योंकि आर्लो उससे भी डर जाता है क्योंकि वो जंगली लीजर्ड थी। तो तभी वो बच्चा वहाँ पर एक बहुत बड़ा कीड़ा लेकर आता है और अपने मुंह से ही उसका सर अलहदा कर देता है और उसे इशारा करता है कि खाओ इसे, लेकिन आर्लो उसे भी नहीं खाता क्योंकि आर्लो वेजिटेरियन था। वो दरख्त, पौधे और फ्रूट्स इस तरह की चीजें खाया करता था। और अब उस बच्चे को समझ आ जाता है कि इसने क्या खाना है, तो वो आर्लो के लिए वही फ्रूट्स लेकर आता है जो आर्लो ने देखे थे। आर्लो काफी भूखा था तो वो उसे तेजी से खाने लगता है और अब वो बच्चा समझ जाता है कि आर्लो को क्या चाहिए था और अब वो बच्चा आर्लो को अपने साथ ले आता है जहाँ पर इस फ्रूट का दरख्त था।
जहाँ पर इस फ्रूट की काफी ज्यादा बेरीज लगी हुई थी। ये देखकर आर्लो के मुंह में पानी आ जाता है और वो उस दरख्त की तरफ भागने लगता है, लेकिन वो बच्चा उसे रोकने लगता है। पहले तो हमें समझ नहीं आती कि वो उसे क्यों रोक रहा है, लेकिन आर्लो जैसे ही उस दरख्त के पास जाता है तो एक बहुत बड़ा स्नेक बाहर आता है। वो आर्लो पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन वो जंगली बच्चा उस पर अटैक कर देता है और उन दोनों में फाइट होती है, लेकिन आखिरकार वो स्नेक वहाँ से डर कर भाग ही जाता है। अब वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ लकड़ियों और दरख्तों में से एक जायंट सा जानवर बाहर आता है, जिसके सिंग पर कुछ बर्ड्स बैठे हुए थे। तो वो आर्लो से पूछता है कि तुम्हारे साथ ये बच्चा कौन है, क्योंकि वो दोनों जानवर थे तो आपस में बातचीत कर सकते थे। तो आर्लो कहता है कि मुझे नहीं पता इसका नाम। तो वो आगे से कहता है तो रख लो इसका कोई नाम। तो आर्लो उसे कहता है स्पॉट। तो वो जंगली बच्चा पीछे मुड़कर देखता है, शायद उसे अपना ये नाम अच्छा लगा हो। तो आर्लो और स्पॉट में काफी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों एक साथ चलने लगते हैं। आर्लो इनफैक्ट अपने घर जा रहा था, लेकिन उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। फिर वो लोग एक जगह से गुजरते हैं जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घास होती है। तो आर्लो अपनी टेल उस घास में घुमाने लगता है तो बहुत सारे जुगनू यानी फायर फ्लाइज बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर वो काफी खुश होने लगते हैं। तो आर्लो को याद आता है कि उसके फादर भी उसे खुश करने के लिए ये किया करते थे। ये सोचकर भी आर्लो काफी उदास हो जाता है। तो तभी वो 5 लकड़ियां मिट्टी में खड़ी करता है और एक बड़ी लकड़ी को मिट्टी में दबा देता है। यानी आर्लो स्पॉट को अपनी फैमिली के बारे में बता रहा था और बताता है कि हम 5 लोग थे, लेकिन मेरे फादर मर गए। और जब वो देखता है कि स्पॉट का कोई रिएक्शन नहीं आया तो वो उदास हो जाता है कि हाँ, मैं किसको समझा रहा हूँ। लेकिन तभी स्पॉट उठता है और 3 लकड़ियों को मिट्टी में खड़ा करता है और 2 बड़ी लकड़ियों को मिट्टी में दबा देता है। और जो छोटी लकड़ी होती है उसे देखकर वो उदास होने लगता है, क्योंकि वो खुद ही था। उसकी बात का मतलब ये था कि उसके पेरेंट्स मारे गए और अब वो भी दुनिया में अकेला है। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर उदास होकर बैठ जाते हैं। अब अगले दिन वो अपने अगले रास्ते के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी तूफान आ जाता है। तेज बारिश होने लगती है और वैसा ही फ्लड आता है जिसमें उसके फादर मारे गए थे। तो वो काफी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और एक दरख्त के नीचे जाकर छुप जाता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो नदी से काफी दूर है और उसे नदी कहीं नजर नहीं आ रही थी जिससे वो अपने घर का पता लगा सकता। वो काफी उदास हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है। तो तभी उसे वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब से परिंदे नजर आते हैं। वो काफी चालाक परिंदे लग रहे थे। तो आर्लो उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नदी किधर है, मुझे अपने घर की तरफ जाना है। तो परिंदे कहते हैं, अरे भाई, हमें क्या पता, हमारा तो इससे लेना देना ही नहीं है। तूफान और फ्लड में जो परिंदे मारे जाते हैं हम तो उन्हें खाने के लिए निकले हैं। और वो परिंदा आर्लो से ही उल्टा सवाल पूछ लेते हैं कि क्या तुमने जंगली बच्चे को देखा है, तो हमें बता दो कि वो कहाँ पर होगा। लेकिन आर्लो उनसे काफी डरा हुआ था, क्योंकि आर्लो के सामने ही उन्होंने एक लुमड़ी जैसे दिखने वाले बच्चे को खा लिया। और आर्लो डर के मारे उन्हें बता देता है कि स्पॉट कहाँ पर है। लेकिन जब वो देखता है कि वो परिंदे उसके पीछे पड़ गए हैं तो वो स्पॉट को अपनी कमर पे बिठाकर बहुत तेजी से भागने लगता है। तो तभी उनके सामने 2 बड़े बड़े डायनासोर्स आ जाते हैं जो आर्लो के पेरेंट्स से भी ज्यादा बड़े थे। तो आर्लो उन्हें देखकर भागने लगता है। तो तभी वहाँ पर एक बड़ा डायनासोर आता है जो उन 2 डायनासोर्स का फादर था और वो आर्लो को बुलाता है और कहता है कि डरो नहीं, हम भी वेजिटेरियन हैं। तो आर्लो उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नदी कहाँ पर है, मुझे अपने घर जाना है। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन मेरे साथ एक इशू हो गया है, मेरी भैंसों को कोई चुरा कर ले गया है। तो तुम दोनों मेरी ढूंढने में मदद करो। और वो सब अब भैंसे ढूंढने में उनकी मदद कर रहे होते हैं और वो उन्हें मिल भी जाती हैं। और वो बड़ा सा डायनासोर उसे कहता है कि इसी जगह जहाँ पर मेरी भैंसें खड़ी हैं यहाँ पर उनको चुराने वाले भी होंगे। और वो आर्लो से कहता है जहाँ पर तुम्हें वो पत्थर दिख रहा है वहाँ जाकर चिल्लाओ ताकि जिन्होंने मेरी भैंसों को चुराया वो बाहर आ जाएं। आर्लो काफी डर रहा था, लेकिन उसे अपने घर का पता भी ढूंढना था, इसीलिए वो वहाँ पर चला जाता है। और वो जैसे ही पत्थर पर खड़ा होकर चिल्लाने लगता है उसकी तो आवाज ही नहीं निकलती, ऐसे लगता ही नहीं कि वो डायनासोर है। तो स्पॉट उसके पाँव पर जोर से काटता है और अब निकलती है
है आर्लो की सही आवाज और वो जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज सुनकर भैंसों को चुराने वाले बाहर निकल आते हैं, जो कि उन क्रीपी परिंदों जैसे दिखने वाले पतले पतले डायनासोर्स थे। और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो तभी वहाँ से बड़े बड़े डायनासोर्स आकर उन पर अटैक करने लगते हैं। दोनों में काफी लड़ाई होती है और फाइनली वो पतले पतले क्रीपी डायनासोर्स वहाँ से भाग जाते हैं और जायंट डायनासोर भैंसे लेकर अपनी वहाँ से चले जाते हैं और स्पॉट और आर्लो भी उनके साथ चले जाते हैं। अब रात हो जाती है और वो लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और भरा डायनासोर अपने बारे में बताने लगता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैंने ये काम किए वो काम किए। तो आर्लो उन्हें बताता है कि मेरे फादर भी आपकी तरह बहुत पावरफुल थे और पता है उन्हें डर भी नहीं लगता था। तो वो जायंट डायनासोर कहता है ना बेटा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी को डर ही ना लगता हो। डर सबको लगता है, ये तो नेचर में होता है। असल बात ये होती है कि उसे ओवरकम कैसे करना है। हाँ, अपने डर को साथ लेकर चलो, लेकिन उसे कभी हावी मत होने दो। जब तुम सीख जाओगे कि चीजों को कैसे फेस करना है, तब तुम खुद ब खुद स्ट्रोंग हो जाओगे। और ज्यादा सोचो ना, हम सुबह होते ही तुम्हारे घर की तरफ निकल पड़ेंगे। अब सुबह हो जाती है और जायंट डायनासोर इवन के उसकी भैंसे भी आर्लो को छोड़ने के लिए निकल पड़ती हैं। अब वो चलते चलते इतना ऊपर पहुंच चुके थे कि उनका सर बादलों में आ रहा था। तो तभी उन्हें पहाड़ नजर आते हैं और पहाड़ों के साथ नदी थी, यानी कि आर्लो का घर बहुत ही करीब था। अब जायंट डायनासोर आर्लो और स्पॉट से कहते हैं, ये लो बच्चों, मैंने तुम लोगों को यहाँ तक पहुँचा दिया, हमें भी अब अपने घर जाना होगा, तुम लोग सेफली पहुँच जाना। आर्लो बहुत खुश होता है और जंप्स लगाते हुए उस तरफ बढ़ने लगता है और वो लोग बहुत आवाजें निकाल रहे होते हैं। तो तभी उन्हें सामने से नजर आता है कि एक जंगली इंसान भी उन्हीं की तरह आवाजें निकाल रहा था। स्पॉट उसे काफी गौर से देख रहा था और जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो आर्लो उसे पकड़कर अपनी कमर पे बिठा लेता है और आगे बढ़ने लगता है और वो उन्हीं पत्थरों पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो क्रीपी परिंदे भी आ जाते हैं और वो स्पॉट को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। आर्लो बहुत कोशिश करता है उसे छुड़ाने की, लेकिन वो नीचे गिर जाता है और आर्लो अब जंगल में बहुत बुरे तरीके से फंस चुका था। लेकिन तभी वहाँ पर उसके फादर आते हैं और आर्लो अपने आप को उन दरख्तों के ट्रैप से फ्री करवाता है और वो अपने फादर के पीछे पीछे चलने लगता है और कहता है कि पापा आप वापिस आ गए। लेकिन तभी आर्लो नोटिस करता है कि उस गीली मिट्टी पर आर्लो के पाँव के निशान तो पड़ रहे थे, लेकिन उसके फादर के नहीं, यानी कि ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। लेकिन इसी इमेजिनेशन में आर्लो के फादर उसे कह गए थे कि तुम्हें स्पॉट को ढूंढना होगा और आर्लो भी स्पॉट को ढूंढना चाहता था क्योंकि वो उसे मिस कर रहा था। अब आर्लो आगे बढ़ने लगता है और चिल्लाने लगता है। तो तभी वो देखता है कि स्पॉट को एक लकड़ी में रखकर वो क्रीपी परिंदे खाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्पॉट उस लकड़ी में छुपा होता है। आर्लो का पहली बार कोई दोस्त बना था, तो आर्लो को उसे ऐसी हालत में देखकर बहुत गुस्सा आता है। यहाँ हम आर्लो को पहली बार मैच्योर और बहुत गुस्से में देखते हैं। आर्लो बहुत जोर से चिल्लाता है, लेकिन तभी फ्लड आने लगता है बहुत ज्यादा। उसके साथ हर चीज बहकर आ रही थी, लेकिन आर्लो कोई परवाह नहीं करता और नदी में कूद जाता है और वो स्पॉट को बचा लेता है। जैसे तैसे करके वो स्पॉट को नदी से बाहर ले आता है, लेकिन उसकी बॉडी भी काफी बाउंडेड हो चुकी थी, यानी कि आर्लो को भी काफी चोटें आई थी। अब वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, तो तभी स्पॉट को वहाँ पर वो जंगली इंसान फिर से नजर आता है और अब की बार आर्लो उसे अलाउ कर देता है कि तुम उसके पास जा सकते हो। तो स्पॉट जल्दी से भागकर उसके पास जाता है और वो देखता है कि ये तो मेरे फादर हैं। उसकी मदर और उसके बहन भाई भी वहाँ पर होते हैं। स्पॉट के फादर उसे प्यार करते हैं और उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं। जब आर्लो ये सीन देखता है तो उसे भी अपनी फैमिली बहुत याद आने लगती है। तो जल्दी से स्पॉट उसके पास आता है और उसकी कमर पर जाकर बैठ जाता है, यानी कि वो अभी भी उसके साथ उसकी फैमिली ढूंढना चाहता था। लेकिन आर्लो उसे पीछे करते हुए कहता है, नहीं, तुम अपनी फैमिली के पास जाओ, तुम्हारी जगह यहाँ है, तुम भी प्यार और केयर डिजर्व करते हो। और यहाँ दोनों एक दूसरे को सैडली गुड बाय कहते हैं, ना चाहते हुए भी। अब आर्लो अपनी फैमिली की तरफ निकल जाता है और चलते चलते अब फाइनली उसे अपना घर दिखाई देता है और वो काफी रोने लगता है। अब सामने से उसकी मदर, बहन और भाई भी आते हैं और वो सब उससे मिलने लगते हैं और वो अपने फैमिली के लीडर यानी आर्लो के फादर को भी मिस कर रहे थे।
तो आर्लो की मदर उसे कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और अब वो दिन आ गया है जब तुम अपने फादर के ख्वाब को पूरा करने वाले हो। उन्होंने यही कहा था ना कि जिस दिन तुम बड़ा काम करोगे उस दिन तुम अपना फुटप्रिंट लगा सकते हो, तो अब लगा लो फुटप्रिंट। आर्लो ये सुनकर काफी खुश हो जाता है कि उसने अपने बाप का ख्वाब पूरा कर दिया। आज उसके फादर उसके पास नहीं है, लेकिन वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा और वो अपने फादर के फुटप्रिंट के साथ अपना फुटप्रिंट लगा देता है। और यहाँ पर ही ये मूवी एंड हो जाती है।